जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल चरित्र आपका चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऐसे महान क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि देश के आज़ादी के लिए और देश की जनता को संदेश देने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आइए उनके संघर्षपूर्ण जीवन को जानें। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा ग्राम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उनका परिवार एक देशभक्त सिख परिवार था। पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था उनका परिवार। उनके चाचा अजीत सिंह, पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों से भी प्रेरित थे। बचपन से ही भगत सिंह पर देशभक्ति का गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि घर में आज़ाद हिंदुस्तान की बातें होती थी। 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तब वो हम मात्र 12 साल के थे, लेकिन इस घटना ने उनके दिल में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति नफरत भर दी। वे स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां से क्रांतिकारियों के खून से सने मिट्टी को अपने साथ लेकर आए और दृढ़ निश्चय करते हुए कि वे इस ब्रिटिश अत्याचार को खत्म कर देंगे। हम उन समस्याओं से बचते हैं जिनसे हम डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर उनका सामना करेंगे तो भयंकर परिणाम होगा। लेकिन हमारे जीवन में वास्तव में भयंकर परिणाम उन समस्याओं से बचने से आता है जिनके बारे में हमें जानने, सोचने, समझने और उनका समाधान ढूंढने की ज़रूरत होती है। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की और अपने जीवन का एकमात्र मकसद बनाया, वो था भारत की आज़ादी। तो उन्होंने अपना मकसद ढूंढ लिया था। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, जैसे चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, लाला लाजपत राय की मौत का बदला, सेंट्रल असेंबली में बम धमाके इत्यादि। आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं चौरा चौरी कांड का। चौरा चौरी कांड भी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई। यह घटना उस समय हुई जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे देश में जोरों पर था, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध का आह्वान किया गया था। इस दिन असहयोग आंदोलन के तहत किसानों और श्रमिकों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया। इससे गुस्साए लोगों ने चौरा चौरी पुलिस स्टेशन को घेर लिया और आक्रोश में आकर आग लगा दी। इस घटना में कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दूसरी घटना काकोरी कांड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुई, जब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के उद्देश्य से ट्रेन में डकैती डाली। इस घटना का नेतृत्व हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने किया। इसमें क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी शामिल थे। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आर्थिक सहायता जुटाना था। हालांकि इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कठोर कार्रवाई की और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को गति दी और आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और गुस्सा बढ़ा दिया, जिसने लोगों के दिलों में क्रांतिकारी संघर्ष की भावना को मजबूत किया। सफलता की कीमत है कड़ी मेहनत। हाथ में लिए काम के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प की चाहे हम जीते या हारे,
हमने अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की पुलिस लाठी चार्ज से मौत हो गई। लाठी चार्ज का आदेश दिया था जेम्स ए स्कॉट। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का फैसला लिया। गोली जेम्स स्कॉट को मारनी थी, लेकिन गलती से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली लग गई। गोली लगने के बाद सभी क्रांतिकारी अपना भेष बदलकर अलग अलग जगह चले गए। इसके बाद अगली घटना घटी असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली हाल में बम फेंके, अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह बताना था कि भारतीय जनता अब उनकी हुकूमत के खिलाफ खड़ी है। इस घटना के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भी भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो लंबे समय तक चली, लगभग 116 दिनों तक। भगत सिंह ने अपने लेखों और विचारों के माध्यम से देश की युवाओं को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की जिंदगी सिखाती है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो त्याग की भावना बहुत ही जरूरी है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में अपनी जान देश के नाम कर दिया, लेकिन उनका सपना और उनके क्रांतिकारी सोच आज भी हम सभी को प्रेरणा देती है। भगत सिंह ने कहा था कि लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। उनके विचार और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई भगत सिंह के बलिदान को याद